प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका सबका जो मुझे सुन रहे हैं आज के बाइबल स्टडी में मैं स्वागत करता हूं। और आज के हमारे बाइबल स्टडी का विषय है डिस्कवरिंग द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के उद्देश्यों को जानना या समझना। और ये हमारी बाइबल स्टडी आने वाले चंद दिन में इसी एक विषय के ऊपर चलने वाली है, जहां पर हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या है। आपके पास में शायद से कई सारे प्रश्न होंगे, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। प्रश्न इस प्रकार से, क्या मैं खुश हूं जिस प्रकार की जिंदगी को मैं जी रहा हूं। आपके पास में शायद से प्रश्न हो सकते हैं, क्या कीमत है मेरे जीवन की। आज की परिस्थिति को देखकर शायद से आप अपने जीवन की कीमत पूछते होंगे कि क्या यही मेरे जीवन की कीमत है। और प्रश्न कई सारे आपके हो सकते हैं, क्या है मेरे भविष्य, क्या है मेरे जीवन का भविष्य। और ऐसे कई सारे प्रश्न शायद से आपके यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर मैं आपको प्रश्नों का उत्तर पूछूं तो प्रॉबेबली आपके पास में कई सारे इसके उत्तर हो सकते हैं, पर मैं आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर ले जाना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचनों से हम डिस्कवर करेंगे, परमेश्वर के वचनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन जीवन के बारे में क्या कहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। राइट, सो आप मेरे साथ में ये बातें सीखने के लिए तैयार हो। राइट, प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और देखेंगे। मैं बाइबल में जब अध्ययन करता हूँ तो यहाँ पर मैं 3 विशेष महत्वपूर्ण प्रकार के जीवन के बारे में देखता हूं जो परमेश्वर का वचन बताता है। आपने, अगर आप खुद बाइबल का अध्ययन कर रहे होगे तो आपको शायद से उससे ज़्यादा बातें आपको पता चल सकती है या उससे कम बातें पता चल सकती है, पर मेरे छोटे से बाइबल स्टडी के अनुसार मैंने 3 प्रकार के महत्वपूर्ण जीवन को मैंने देखा। और इसके अंदर में आप कई सारे जीवन के पहलू हो सकते हैं। राइट, सो 3 बड़े महत्वपूर्ण जीवन जो परमेश्वर का वचन बताता है। पहला जो जीवन है वो है, अंग्रेजी में उसको नेचुरल लाइफ कहते हैं। प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक जीवन इस प्रकार से कहते हैं। प्रेरितों की किताब के 17 अध्याय और उसके 28 और 29 वचन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन लिखा हुआ है। नहीं, मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की तरफ क्यों नहीं लेकर गया, मैं जरूर लेकर जाऊंगा, पर पहले इस एक वचन को हम पढ़ेंगे। प्लीज मेरे साथ में निकाल लीजिएगा प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 28 और उसका 29 वचन। फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपने अपनी बाइबल लेकर नहीं बैठे हो तो आप प्लीज़ अपने बाइबल के साथ बैठिएगा। ये बाइबल स्टडी है और हम प्रभु के वचनों से सीखेंगे। ये वचन पौलुस एथेंस के लोगों को लिखता है। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है, 17 अध्याय और उसका 28 और उसका 29 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है वचनों में इस प्रकार से, क्योंकि हम उसमें जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगिरी और कल्पना से गढ़े गए हो। यहां पर पौलुस एथेंस के लोगों के बीच में जब वो घूम रहा था तो वहां पर वो एक इस प्रकार के एक मूर्त को या मूर्ति को देखता है, जिसके ऊपर वेदी को देखता है जहां पर लिखा हुआ है अनजान ईश्वर के लिए। और वहां पर उसको एक मौका मिलता है कि उस जीवित परमेश्वर के बारे में बताए जो जिसके द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, जिसके द्वारा हम उत्पन्न है, जिसने हमें उत्पन्न किया है, जो जिससे हमारी शुरुआत है, जो हमारा स्रोता है, इस प्रकार से। सो यहाँ पर पौलुस एक बड़े ही महत्वपूर्ण वचनों को लेकर बताता है, जिसके बारे में तुम्हारे कवियों ने लिखा था, हम तो उसी के वंशज हैं। उस जीवित परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया प्राकृतिक रीति से,
जीवन में जब हम जन्म लेते हैं, प्राकृतिक रीति से जन्म हुआ। अगर मैं आपको उत्पत्ति की किताब में लेके जाऊं और उत्पत्ति की किताब के 4 अध्याय उसके पहले 2 वचन में अगर आपको मैं यहाँ पर वचनों को दिखाऊं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहता है कि मनुष्य को जब परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाते नहीं गया परमेश्वर, मनुष्य ने सबसे पहले आदम को बनाया, हवा को बनाया, और उसके बाद में परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया, पर प्राकृतिक रीति से लोगों का जन्म हुआ। और यहाँ पर आप हवा और आदम और हवा के जीवन में आप देखते हो, यहाँ पर परिवार के बारे में देखते हो किस प्रकार से उनके वंशज बढ़ते गए। 4 अध्याय उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसके पहले 2 वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। अरे यहाँ पर परमेश्वर का वचन उस एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताता है किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। और हमारा जब जन्म होता है तो एक प्राकृतिक रीति से हमारा जन्म होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग पाए गए, देखिए आदम और हवा को छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग पाए गए, हर एक व्यक्ति का जन्म माता के गर्भ से ही हुआ है। राइट, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर। और सभी को बनाने वाला, उस माता के गर्भ में देने वाला अगर कोई है तो वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, और इस जीवन को लेकर, एक प्राकृतिक जो जीवन है उसके बारे में हम हमारी बाइबल स्टडी को आने वाले सेशन में जरूर कंटिन्यू करेंगे। राइट, मेन हेडिंग में पहला जो बात मैंने आपको बताई वह है प्राकृतिक जीवन, नेचुरल लाइफ। दूसरी बात जो है वो है आत्मिक जीवन, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअल लाइफ इस प्रकार से कहते हैं। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको बताता है। बाइबल में जब मैं वचनों का अध्ययन कर रहा था तो भजन संहिता के 36 अध्याय और उसके भजन संहिता 36 अध्याय और उसके 9 वचन में परमेश्वर का वचन एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को बताता है। देखो तो क्या लिखा है वचनों में, और आप चाहोगे मेरे साथ में इस वचनों को पढ़े। Psalms 36 and verse 9 लिखा है इस प्रकार से, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता, स्प्रिंग ऑफ लाइफ, जीवन का उगम। नदी को देखते, जब नदी बहती है तो नदी जब बड़ी रूप धारण कर लेती, ज्यादा पानी हो जाता है, वो उसकी शुरुआत नहीं होती। शुरुआत में तो छोटा सा झरना शुरुआत हो जाता है और वहीं से नदी का उगम होता है। और परमेश्वर का वचन ही बताता है हमारा जो जीवन का आरंभ है, हमारे जीवन की शुरुआत जो है, चाहे वो प्राकृतिक रीति से क्यों ना हो या चाहे वो आत्मिक रीति से क्यों ना हो, सारे बातों का जो सोता है, सारे बातों का जो उगम स्थान है वो परमेश्वर है। प्रभु का वचन एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर हमको बताना चाहता है। और जबकि हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, हमारा जीवन, आत्मिक जीवन जो है, ये परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया। ठीक है, परमेश्वर हमारा उगम स्थान है। ठीक है, उगम स्थान उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसके गुण प्रकट करें। राइट, ताकि उसके गुण प्रकट करें। मुझे बच्चा है और मेरे बच्चे में मेरे गुण है। नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने, मेरे से अच्छा बने। राइट, और उसी प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है कि आप भी अच्छे बनो और परमेश्वर के स्वभाव गुणों के साथ में अपने जीवन के जियो, क्योंकि ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। राइट, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के स्वभाव में जिए और परमेश्वर के स्वभाव को लोगों तक तो पहुंचाए, बताए लोगों को कि कोई परमेश्वर है जो उनका ख्याल रखता है। पर बात इन दिनों में तो उल्टी हो रही है। बातों में हमें समझ में आता है इस प्रकार से कि लोग परमेश्वर का स्वभाव कम, शैतान के स्वभाव को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उनके जीवन से उसी प्रकार के स्वभाव दिखाई देते हैं।
परमेश्वर के वचनों में कई सारे ऐसे बातों को लिखा हुआ है जो शैतान के स्वभाव के साथ में है, और परमेश्वर का वचन हमें डिफरेंशिएट करने के लिए मदद करता है कि कौन सा स्वभाव हमें अपनाना है, कौन से स्वभाव को हमने छोड़ना है। और इसलिए परमेश्वर का जीवन हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर ज़्यादा भार देता है। वो कहता है कि आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो, संसार की रीति से मत चलो, शैतान की रीति से मत चलो, दुनियादारी की रीति से मत चलो। दुनियादारी, शैतान की बातें ये तुम्हें बुरे स्वभाव में लेकर जाएगी, शैतान के स्वभाव को तुम प्रदर्शित करोगे। और उससे वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा के फलों से भरो, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के साथ में भरो। वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, और बड़ा ही सटीक वचन आप बाइबल में यहाँ पर आप पाओगे। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, क्योंकि वचनों में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का वो फेमस स्टेटमेंट, और ऐसा स्टेटमेंट दुनिया में किसी ने अब तक के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं कहा है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अकेले परमेश्वर है जिसने इस प्रकार से कहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, मैं सत्य और मैं जीवन हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है, और वो हमारे जीवन के स्रोत है, और वो हमें आत्मिक जीवन में मजबूत करते हैं। राइट, आत्मिक जीवन, आत्मिक बातें पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है। पवित्र आत्मा के बगैर हमारा जीवन अधूरा है, हम आत्मिकता में बढ़ ही नहीं सकते। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन मुझे एजेकिएल की किताब में मिला, एजेकिएल चैप्टर 37 एंड वर्स 14। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। मैं चाहूँगा कि आप अपने बाइबल को एजेकिएल की किताब की ओर लेकर जाओ, और उसके 37 अध्याय और उसके 14 वचन में परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा हुआ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। एजेकिएल की किताब में लिखा है इस प्रकार से, 14 अध्याय, माफ करना, एजेकिएल 37 उसका 14 वचन, एजेकिएल 37 वर्स 14 में लिखा है इस प्रकार से, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। एजेकिएल को ये वचन जो है, ये दर्शन जो है, उस सूखी हड्डियों के तराई में मिलता है। सूखी हड्डियां, जहां पर हड्डियों में अपने आप में जान नहीं है, परमेश्वर इस दर्शन को एजेकिएल को बताता है एक भविष्यवाणी के अनुसार कि किस प्रकार से सूखी हड्डियों में जान देने के लिए परमेश्वर का आत्मा आता है और कैसे उनको जिलाता है। और तुमको तुम्हारे नीच देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन का स्रोत है। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद करता है, और परमेश्वर का वचन इन सारे बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट, और एक वचन को बांटना चाहता हूँ आपके साथ में, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 18। हमारा आत्मिक जीवन, पहले हमने हमारे प्राकृतिक जीवन के बारे में देखा, और हम डिटेल्स में ज़रूर देखेंगे। मैं जानता हूँ आज के दिन में जस्ट एन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम एग्जैक्टली हमारे बाइबल स्टडी में क्या करेंगे, पर ये बातें हमें शुरुआत में जानने की ज़रूरत है, और इसलिए चंद बातों को आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन मुझे याकूब की किताब और उसके पहले अध्याय और उसके 18 वचन में मिला। 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हमारा आत्मिक जीवन, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमारे उस आत्मिक जीवन के बारे में बताता है कि कैसे पवित्र वचनों के द्वारा, सत्य वचनों के द्वारा हम उत्पन्न हुए। राइट, सत्य वचन में जीवन देते हैं, मेरे आत्मिक जीवन में मजबूती देते हैं, और प्रभु का वचन यहाँ पर हमें उन सारी बातों को मदद करता है सीखने के लिए। आत्मिक जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। जब हम आत्मिक जीवन सीखेंगे तो पवित्र आत्मा के चलाए किस प्रकार से चलाए जाते हैं,
पवित्र आत्मा के हम किस प्रकार चलाए चले जाते हैं, उस एक बातों को हम देखेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं, उस बातों को हम देखेंगे। स्पिरिट कंट्रोल लाइफ, स्पिरिट कंट्रोल टेम्परामेंट, सारी बातों को हम देखेंगे। पर आज के दिन हम यहीं पर इस बातों को मैं रोकना चाहूँगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आत्मिक जीवन के बारे में। पवित्र आत्मा के फलों के बारे में वहाँ पर हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव गुण के बारे में वहाँ पर देखेंगे। और अल्टीमेटली हम देखेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज अगर हम सबको किसी बातों को जानने की ज़रूरत है तो वो है हमारे जीवन का उद्देश्य। मैं क्यों हूँ इस पृथ्वी के ऊपर, मेरा क्या मकसद है? क्या मुझे सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर आना है, जीवन जीना है, मर जाना है, उतना ही मेरा उद्देश्य है, या मेरा जीवन में इससे बढ़कर उद्देश्य है? और परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़े महत्वपूर्ण और अद्भुत उद्देश्य के बारे में। आपका जीवन, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो बताना चाहता हूँ, आपका जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। हर एक दिन आपके जीवन में परमेश्वर जोड़ता है, एक सुंदर से बहुमूल्य उद्देश्य के साथ में जोड़ता है। हमारा प्राकृतिक जीवन, दूसरी बात हमने देखा हमारा आत्मिक जीवन, और इस दो टॉपिक में हम कई सारे बातों को और भी जीवन के कई सारे पहलुओं को हम देखेंगे। और तीसरी बात है हमारा अनंतकालिक जीवन, अंग्रेजी में उसको इटर्नल लाइफ इस प्रकार से कहते हैं। इटर्नल लाइफ, अनंतकालिक जीवन। अनंतकालिक जीवन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, तोहफा है, वरदान है, राइट। बड़ा ही महत्वपूर्ण। और प्रभु कुछ देता है तो बहुत ही सुंदर बात रहेगी, सही बात है, राइट। मेरे बेटे को अगर मैं खुद कुछ देता हूं तो उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो सोचो कि हमारा स्वर्गीय पिता, राइट, जो सारे पृथ्वी का मालिक है, जिसके हाथों के अंतर्गत सारे अधिकार आते हैं, जो सारे बातों का राजा है, अधिपति है, जो सब कुछ और सब है, वो हमें वरदान देता है। बड़ी सुंदर सी बात प्रभु का वचन बताता है। रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 23 में, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 23 वचन में यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सा वचन जो आप में से बहुत से लोग जानते हो, ठीक है। इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ, आत्मिक अनंतकालिक जीवन। 23 वचन कहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, हमारे प्रभु यीशु मसीह में, इन जीसस क्राइस्ट लिखा है, अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान को अगर हमने स्वीकार करना है, या परमेश्वर में होगा इस प्रकार से, परमेश्वर के वरदानों को अगर मुझ तक पहुंचना है तो मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। सिंपल सा अर्थ इस वचनों का, राइट। प्रभु यीशु मसीह के बिना अनंत जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, देयर इज नो इटर्नल लाइफ विदाउट जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें उस वचन को समझने के लिए यहाँ पर हमको बताता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वचन यहाँ पर लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, राइट। अगर हम पापों में जीवन जीते तो मृत्यु है। वो एक अलग सा विषय रहेगा जिसमें हम डिटेल्स में जाएंगे, पापों के जीवन के बारे में जब हम बात करेंगे तब। पर यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, जो वचन दूसरे भाग में लिखा है इस प्रकार से, परंतु परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ लाइफ। परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर जब हमें किसी तोहफे को देता है, अरे आप यहां पर देखो, वो परमेश्वर तोहफा देता है, वरदान देता है, गिफ्ट देता है। और जब वो देता है तो कुछ बड़ी बात रहेगी। और इसलिए वचन यहां पर कहता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, राइट। सो अगर उस वरदान को आपने पाना है तो यीशु मसीह के द्वारा, अनंतकालिक जीवन पाना है तो यीशु के द्वारा, स्वर्ग की ओर जाना है तो यीशु के द्वारा, आपकी प्रार्थनाएं उस स्वर्ग स्थानों में पहुंचनी है और उत्तर आना है तो यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा पाना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है यीशु के द्वारा। क्योंकि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसीलिए है क्योंकि वो जीवन का स्रोता है।
वो जीवन का उगम स्थान है। इसलिए वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारो, बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। एक वचनों को मैं और एक आपके साथ में बांटना चाहता हूँ जो मुझे जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 3 में मिला, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 3 इस प्रकार से लिखा है, और अनंत जीवन यह है। क्या है अनंत जीवन? क्या है? बड़ा डेफिनेशन प्रभु यीशु मसीह का यहां पर डेफिनेशन बताते हैं। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत का जीवन इतना ही नहीं कि हम मरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के पास में स्वर्ग में जाएंगे। अनंत का जीवन, इटर्नल लाइफ, आप इस पृथ्वी पर जब जीते हो तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवन है। इटर्नल लाइफ, अनंत का जीवन। वचनों में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, पापों में हमारा जीवन ना फंसे, अंधकार में हम जिए ना, हमारे स्वभाव में बदलावट आए, हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है ये समझने पाए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हम उस अनंत कालिक जीवन के बारे में यहीं पर अनुभव करें, और उसके बाद में जब हमारा इस पृथ्वी पर का समय खत्म हो जाता है तो हम स्वर्गीय स्थानों में उस जीवन के साथ में एक बहुत सुंदर रीति से वहां पर हम जीने पाए। सो वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। और एक वचन फर्स्ट जॉन में, जॉन जो किताब है, यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला प्रेरित यूहन्ना कई सारे गुड बातों को बताता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा इस लॉकडाउन के समय जॉन किताब जो है, सुसमाचार जो है, उसे आप जरूर पढ़िएगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन जरूर पढ़िएगा। फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन, प्रकाशित वाक्य। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं। इन हमारे आगे आने वाले बाइबल स्टडी में हम प्रकाशित वाक्यों की ओर भी हम जाएंगे, और चंद बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो अंत के दिनों में होने वाली है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, हम उसकी भी जरूर अध्ययन करेंगे। पर इस समय फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1 to 5, राइट, बड़ा सटीक वचन है यहाँ पर। होप आप मेरे साथ में वचनों को आप निकाल रहे हो और बाइबल में से आप देख रहे हो। अगर आपका बाइबल का जो वचन है वहाँ पर अगर आप पहुँच गए हो तो फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1 to 5 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है वचन इस प्रकार से, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये सब कुछ बातें प्रभु यीशु के बारे में लिखी है। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा। प्रभु यीशु को हमने देखा, उसका जीवन प्रकट हुआ और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर उस अनंत कालिक जीवन के बारे में एक बड़ी सुंदर सी परिभाषा देता है। अनंत कालिक जीवन जो है, इटर्नल लाइफ, हम इस पृथ्वी के ऊपर जी सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर उन सारे आशीषों से हमें भरने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में एक बड़े सुंदर से उद्देश्य को देने वाला परमेश्वर है, ताकि हम उसके अनुग्रह का हमारे जीवन के लिए अनुभव करने पाए। आइज़ाया चैप्टर 45 एंड वर्स 18, आइज़ाया चैप्टर 45 और वर्स 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सृष्टि और इतिहास का प्रभु, सृष्टि करने वाला प्रभु, 18 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने
उसको स्थिर भी किया। उसने उससे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन उस परमेश्वर के बारे में बताता कि वो सब कुछ है, आपको अनंत जीवन देने वाला वो परमेश्वर है। उसने आपके जीवन के लिए अनंत जीवन तय किया हुआ है। वचनों में इस प्रकार से आप यहाँ पर पाओगे। एक बार इस प्रकार से होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रास्ते से चलते रहता है, और जब वो बुजुर्ग व्यक्ति रास्ते से चलते रहता है तो वो देखता है कि एक यंग मैन ऑफिस को जा रहा था, प्रोबेबली अपनी कार के सामने खड़ा है और बहुत ही परेशान है क्योंकि उसकी कार शुरू नहीं हो रही थी। तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वहाँ से गुजर रहा तो पूछता है उस जवान लड़के से, बेटा मैं आपकी मदद करूँ क्या? वो कहता है, भाई मैं तुम क्या मेरी मदद करोगे, मैंने सब कुछ ट्राई कर चुका हो और मेरी गाड़ी शुरुआत नहीं हो रही, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी जाने का है। तो कहता है कि आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, और वो चाबी ले लेता है और उसके बाद में जो मैकेनिक का जो काम है वो सब कुछ कर लेता है और चाबी उसको दे देता, कहता है अभी गाड़ी शुरू करो। तो सोचता है कि क्या आपके पास में कोई मैजिक है क्या, मैं तो कई समय से ट्राई कर रहा हूँ गाड़ी शुरुआत करने के लिए। वो कहता है बेटा आप शुरू तो करके देखो, और गाड़ी शुरुआत हो जाती है। गाड़ी शुरुआत हो जाती है। वे जो जवान लड़का होता है बड़ा अचंभित हो जाता है और पूछता है कि अंकल आप मुझे बताओ अपनी गाड़ी को कैसे शुरुआत किया। तो उसने कहा, मैं फोर्ड कंपनी का व्यक्ति हूँ और फोर्ड जो गाड़ी है मैंने ही बनाई है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है, राइट। 3 बड़े महत्वपूर्ण बातों से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बताऊंगा आने वाले दिनों में। मैं देखना चाहता हूँ कि हम हमारे जीवन में एक उद्देश्य के जीवन के साथ में जिए, ना ही जस्ट जीना है, उठना है, काम को जाना है, घर आना है, सोना है, फिर उठना है, काम को जाने का है और ये 2-3 काम और करने का, और उसके बाद में जीवन में और कुछ नहीं। हमें उद्देश्य के साथ में जीना है। परमेश्वर का वचन उद्देश्य भरा जीवन हमसे चाहता है, और इसलिए ये सारी बातें ये यिर्मयाह की किताब में, अगर आप एक छोटे से वचनों को आप यहाँ पर देखते हो, नोट डाउन कर रहे हो तो प्लीज लिखिएगा, यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और उसके 11 वचन में, और सारे आशीषों के वचन ही मैं आपको बता रहा हूँ। 29 एंड वर्स 11। बहुत से लोग शायद इस वचनों को जानते होंगे। फिर से एक बार रिमाइंडर, अगर आप अपने जीवन को उद्देश्य के साथ में नहीं जी पा रहे और आपको लगता है कि आपका जीवन में कोई मकसद रहा नहीं है, तो इस वचनों को सुनो। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है इस प्रकार से, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर का वादा, अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। जो कल्पनाएं, जो विचार, जो योजनाएं, जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए रखे हैं, परमेश्वर उनको उसने रखे और वो जानता भी है कि उद्देश्य क्या है। हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, परमेश्वर का आपके जीवन के लिए उद्देश्य है। मेरे जीवन के अलग उद्देश्य है, आपके जीवन के लिए अलग उद्देश्य है, और दूसरे व्यक्ति आपके आसपास में जो बैठे हैं उनके लिए शायद से अलग उद्देश्य हो सकता है, पर हर एक के लिए एक बड़ा ही स्पेसिफिक पर्पस गॉड हैज फॉर यू। गॉड हैज अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए एक विशेष उद्देश्य उसका है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको समझने के लिए मदद करता है। बाइबल की शुरुआत तो बड़े ही सुंदर रीति से होती है, राइट। अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हो तो देखो परमेश्वर का वचन यहाँ पर किस रीति से शुरुआत करता है। बाइबल की शुरुआत में ही आप परमेश्वर के वचनों में देखोगे, और वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उससे अपने प्रतिरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने सारे प्राणियों को बनाया, राइट। प्राणियों को कहा कि प्राणी बन जाए, और आकाश के पक्षी और जल के प्राणी और रेंगने वाले जीव जंतु सारे प्राणी बन जाए, और किसी को भी परमेश्वर ने अपने जैसा नहीं बनाया, राइट। कोई भी प्राणी परमेश्वर की तुलना में नहीं आ सकता है। कोई भी प्राणी ले लो, छोटा प्राणी ले लो, बड़ा प्राणी ले लो,
बड़े से बड़ा प्राणी का आप क्यों ना ले लो, कोई भी प्राणी परमेश्वर की तुलना में नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उसके प्रतिरूप में और समानता में नहीं बनाया, पर किसको बनाया? आपको और मुझे बनाया। वचनों में इस प्रकार से एक बड़े ही सुंदर सी बातों को यहाँ पर आप देखते हो। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, उसको बड़े उद्देश्य के साथ में बनाया, ताकि वो राज्य करे, वो अधिकार चलाए, पर उस अधिकार को हम खो बैठे हैं। उसके बारे में आने वाले दिनों में हम जरूर बातें करेंगे, देखेंगे कि पाप का जीवन हमारे जीवन के साथ में, जो हमारा आत्मिक जीवन है, जो जिस जीवन को परमेश्वर ने हमको दिया है, उसके साथ में कैसे जुड़ गया। राइट, उस बातों को हम, उस जीवन को भी हम जरूर देखेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए उद्देश्य रखा है मेरे प्यारों। राइट, एक बहुत बड़ा उद्देश्य रखा है, और उस उद्देश्य को, उस परमेश्वर की चाहत को, उस परमेश्वर के उस योजना को आपके जीवन के लिए और कोई दूसरी बात पूरी नहीं कर सकती है। वचनों में एक बड़ा सुंदर सी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने हमारे हृदय में ऐसा एक वैक्यूम रखा है, ऐसे एक जगह रखी हुई है जिसको कोई भी, दुनिया की कोई भी बातें सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। कोई भी बातें उसको तृप्त नहीं कर सकती, चाहे वो नशा हो। लोग सोचते हैं कि मैं दारू पिएगा तो मेरा जीवन, सब सारे टेंशनों को मैं भूल जाऊंगा। राइट, लोग नशा पानी करते हैं, लोग अलग अलग जीवनों को जीते हैं। राइट, लोग लग्जरियस जीवन जीना चाहते हैं और सोचते कि ये सारे बातें मेरे जीवन में एक प्रकार का आनंद लेकर आएगी। अगर आपके जीवन में आनंद और शांति और वो उस समाधान और अनंत का जीवन, आत्मिक जीवन, राइट, आत्मिक जीवन के लोग क्या क्या नहीं करते, बहुत सारी बातों को करते हैं। ठीक है, अपने खुद के तरीके से वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने जो हमारे हृदय में एक वैक्यूम रखा हुआ है, एक ऐसी जगह रखी हुई है, ठीक है, उसको अगर कोई भरता है तो वो परमेश्वर भरता है। हर एक व्यक्ति, अगर कोई नास्तिक भी है तो आखिरी में जब उसकी मौत का समय आता है, वो परमेश्वर को जरूर याद करता है। मौत का समय आता है जब वो परमेश्वर को जरूर याद करता है। एक्लीसियास्टिक में वचन है, एक्लीसियास्टिक चैप्टर 3 एंड वर्स 11। एक्लीसियास्टिक, सबोपदेशक चैप्टर 3 एंड वर्स 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में ऐसा ज्ञान उत्पन्न किया है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसी समझ उत्पन्न की है कि हम उस परमेश्वर को जो महान परमेश्वर है उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करें। और उस परमेश्वर को अगर किसी ने प्रकट किया है तो वो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। मेरा बाइबल इस प्रकार से कहता है, और इसलिए हमें उन सारे बातों को जानने की, देखने की और समझने की ज़रूरत है। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन, हम इस वचनों के और भी गहराइयों में हम ज़रूर जाएंगे। 3 जो जीवनों को मैंने आपको बताया, पहला जीवन मैंने आपको बताया नेचुरल लाइफ, प्राकृतिक जीवन, उसके बारे में चंद बातों को हम देखेंगे। उसके बाद में हम आत्मिक जीवन के बारे में, आत्मिक जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर सा जीवन है, और उसके बारे में चंद बातों को चंद बाइबल स्टडीज में हम देखेंगे। और उसके बाद में अनंतकालिक जीवन, इटर्नल लाइफ, उसके बारे में भी हम चंद समय हम देखेंगे। यहाँ पर हम हमारे बाइबल स्टडी को रोकना चाहते हैं। राइट, हमारे बाइबल स्टडी का आज का पहला समय था, पहला बाइबल स्टडी हमारा, हम यहाँ पर रोकना चाहते हैं। और हमारी इस प्रकार की प्रैक्टिस रहेगी। मैं आपको 3 प्रश्न हर एक बाइबल स्टडी के बाद में मैं आपको 3 प्रश्न पूछूंगा, और उस 3 प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप कीजिएगा, या मुझे आप कॉल करके बता सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप वचनों को सीखो,
राइट। इन दिनों में अगर हम किसी बातों में बढ़ सकते, कोई बात हम हमारे जीवन में शांति और अनुग्रह लेकर आ सकती है, कोई भरोसा और दिलासा और हमारे अंदर में एक प्रकार का एक उत्साह लेकर आ सकती है, तो वह परमेश्वर का वचन। और गारंटी के साथ में परमेश्वर का वचन हमें उन सारे शांति को जो हमारे समझ से परे है, वो हृदय में शांति देने वाला परमेश्वर है। रियल क्विक 3 क्वेश्चंस अगर आप लिख रहे हो तो आप प्लीज लिख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में नीचे के कमेंट बॉक्स में वो उस तीनों क्वेश्चंस को मैं अंग्रेजी में टाइप करके छोड़ूंगा। प्लीज पढ़ लेना पर मैं इनकरेज करूंगा कि आप उसे हिंदी में लिख लो, ताकि आपके पास में प्रश्न वहीं पर रहे और आप उसका उत्तर ढूंढने पाओ। पहला प्रश्न, परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य के लिए बनाया? राइट। प्रश्न को आप गौर से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शब्द इधर उधर होने से प्रश्न बदल जाता है, प्रश्न का अर्थ बदल जाता है, इसलिए गौर से सुनना। परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य के लिए बनाया? ठीक है, ये आपका पर्सनल प्रश्न रहेगा और बड़े ही सटीक रीति से आप उसका उत्तर मुझे दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, जीवन का अर्थ क्या है? ठीक है, आप परमेश्वर के वचनों को अध्ययन कीजिए, आप अपने खुद के जीवन को देखिए और उसके बाद में इस प्रश्नों का उत्तर आप मुझे जरूर दीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है, जीवन की कमी को क्या कोई और वस्तु पूरी कर सकती है? देखिए, जीवन में आपके अगर कमी है, आपको लगता है कि आपका जीवन व्यर्थ है और उद्देश्य नहीं है आपके जीवन के लिए, तो क्या और दूसरी वस्तु आपके जीवन की कमी को पूरी कर सकती है या नहीं है? राइट। मैं नहीं चाहूंगा कि आप एक शब्दों में उत्तर दें, कम कर सकती है, नहीं। राइट, नहीं, इस प्रकार से नहीं, आप उसका उत्तर एक्सप्लेन करते हुए आप मुझे जरूर दीजिएगा। हम आने वाले दिनों में हम और भी गहराई से परमेश्वर का वचन जो जीवन के बारे में बताता है, राइट। इन दिनों में आप जीवन के विरुद्ध जो शब्द आता है उसके बारे में कई सारे बातों को, खबरों को सुन रहे हो, इसलिए मैं आपका ध्यान संपूर्णता से उस जीवन देने वाले परमेश्वर की ओर ले जाना चाहता हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए जीवन रखा हुआ है और इसलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए परमेश्वर से बहुतायत का आशीषों भरा जीवन पाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं कल आपसे फिर से मिलूंगा और कल के लिए आप जो बाइबल स्टडी रहेगी उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बेहतर रीति से बताऊंगा। और कल का जो बाइबल स्टडी रहेगा वो प्राकृतिक जीवन के बारे में रहेगा। ठीक है, चंद बातें प्राकृतिक नेचुरल लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर का उद्देश्य आपके और मेरे जीवन के लिए। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ प्रश्न मुझे पूछना चाहते हो जिसका उत्तर आप चाहते हो कि मैं दूं, तो आप मुझे पहले ही कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चंस को आप मुझे दे सकते हो, नहीं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का मैं आपको उत्तर देने पाऊँ। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हो, आप अपने बाइबल को प्लीज़ बंद कीजिएगा और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से आज के दिन के लिए जो उसने वचन हमें सिखाया उससे ज्ञान और बुद्धि पाएंगे। मांगेंगे परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर कि मैं जीवन को समझने पाऊँ, जीवन को मैं और एक बेहतर रीति से समझूं, ताकि मेरे जीवन में मैं एक उद्देश्य के साथ में जीने पाऊँ। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपका वचन जो जीवन के बारे में कहता है, आप हमारी मदद करना, समझने के लिए सहायता करना प्रभु जी, और सहायता करना कि हम आपके पहचान में और जो जीवन प्रभु आपने में दिया है उस जीवन का हम बहुत ऐसे इस्तेमाल करने पाए। प्रभु, हम जानते हैं जीवन एक बार खत्म हो गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए जब तक हमें ये जीवन है हमारी मदद करना कि हम इस जीवन को बहुतायत से, बेहतर रीति से, उद्देश्य के साथ में जिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Amen, church. God bless you. Thank you for